गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और मैं आप लोगों के लिए नया टॉपिक राष्ट्रीय आय लेकर आई हूँ। राष्ट्रीय आय बच्चों दो शब्दों से मिलकर बना है, राष्ट्र प्लस आय अर्थात नेशनल प्लस इनकम। इस प्रकार अगर हम किसी देश में रहने वाले लोगों की एक वर्ष की इनकम को जोड़ दें तो उसे उस देश की राष्ट्रीय आय कहते हैं। आइए हम राष्ट्रीय आय की एक परिभाषा देखते हैं। राष्ट्रीय आय एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय का कुल जोड़ है। देखिए बच्चों, इसमें कुछ पॉइंट ऐसे आए हैं जिन्हें हमें बहुत अच्छे से समझना होगा। जैसे एक लेखा वर्ष, लेखा वर्ष का मतलब होता है वित्तीय वर्ष। जिस वर्ष की हम राष्ट्रीय आय की गणना कर रहे हैं उस वर्ष का 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का जो पीरियड होता है वो वित्तीय वर्ष कहलाता है। इसके अलावा इस परिभाषा में देखिए, सामान्य निवासियों अर्जित कारक आय जैसे शब्द आए हैं, तो इसे समझने के लिए बच्चों हमें राष्ट्रीय आय की गणना करने से पहले इससे संबंधित कुछ मूल अवधारणाएं हैं तो उन्हें समझना होगा। इन मूल अवधारणाओं में सबसे पहले आता है आपका घरेलू क्षेत्र। घरेलू क्षेत्र में बच्चों देश की भौगोलिक सीमाओं के अलावा जल क्षेत्र का कुछ भाग भी शामिल किया जाता है। और बच्चों इस जल क्षेत्र में जो भी कार्य होते हैं, जैसे शिप चलाना, प्राकृतिक संसाधनों की खोज करना और मछुआरों के द्वारा अपना मछलियां पकड़ना, इनसे जो भी इनकम होती है वो भी इसमें जोड़ी जाती है। इसके अलावा बच्चों घरेलू क्षेत्र में वे भारतीय दूतावास, वाणिज्य दूतावास बच्चों जिनसे व्यापार किया जाता है, और सैन्य शिविर जो विश्व के अन्य देशों में भारत के द्वारा बनाए जाते हैं, उनमें कार्य करने वाले लोगों की जो इनकम होती है वो भी राष्ट्रीय आय में शामिल की जाती है बच्चों। दूसरा पॉइंट है बच्चों सामान्य निवासी। सामान्य निवासी बच्चों किन्हें कहते हैं? देखिए बच्चों, किसी देश के सामान्य निवासी वे लोग होते हैं जो आमतौर पर उस देश में रहते हैं और जिनके आर्थिक हित होते हैं उसी देश से जुड़े रहते हैं। तो बच्चों भारत के सामान्य निवासियों में भारत के नागरिकों के साथ साथ वे सभी विदेशी लोग भी सम्मिलित होते हैं जो यहाँ रहकर अपनी आजीविका कमाते हैं, अर्थात जो यहाँ उत्पादन, उपभोग और विनियोग आदि आर्थिक क्रियाओं में संलग्न हैं। जैसे भारत में बहुत अधिक लोग जो नेपाली, बांग्लादेशी ऐसे लोग रह रहे हैं। तो बच्चों जो विदेशी लोग 1 साल से भी अधिक समय से भारत में निवास कर रहे हों तो बच्चों उन्हें भारत का सामान्य निवासी माना जाएगा और उनकी आय को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। तीसरा पॉइंट है बच्चों आय। ये 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 साधन आय। जब कोई उत्पादक वस्तुओं का उत्पादन करता है तो वह उत्पादन साधनों के रूप में भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम आदि का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन करता है, तो वह इन साधनों का भुगतान आय के रूप में अर्थात पैसे देकर करता है।
जैसे भूमि के मालिक को लगान के रूप में, पूंजी के बदले में वो ब्याज देता है, श्रम अर्थात मजदूरी के बदले में श्रमिकों को मजदूरी देता है, और उद्यम अर्थात साहस करने वाले लोगों को जिन्होंने वस्तुओं के उत्पादन करने का साहस किया है उसको प्रॉफिट अर्थात लाभ के रूप में आय प्रदान करता है बच्चों, और यही आय साधन आय कहलाती है। नंबर 2, गैर साधन आय। बच्चों, जिन मौद्रिक प्राप्तियों के लिए प्राप्तकर्ता को किसी प्रकार का त्याग नहीं करना पड़ता है उन्हें हम गैर साधन आय कहते हैं। जैसे बच्चों, उपहार अर्थात गिफ्ट। जब आपको कोई गिफ्ट देता है तो क्या आपसे उसके बदले में वो कोई कार्य करवाता है? नहीं करवाता है बच्चों। वृद्धा अवस्था पेंशन जो सरकार द्वारा बच्चों 60 साल के बाद वृद्ध लोगों को दी जाती है। और छात्रवृत्ति सरकार बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए देती है और उसके बदले में उनसे कोई भी कार्य नहीं करवाया जाता है। इस प्रकार की आय को हस्तांतरण आय भी कहा जाता है, और बच्चों इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, अर्थात राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है। अगला पॉइंट है मूल्यह्रास या घिसावट व्यय। इसे इंग्लिश में डेप्रिसिएशन कहते हैं बच्चों। देश में जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है बच्चों, इस उत्पादन कार्य में हम पूंजीगत यंत्रों अर्थात मशीनों का प्रयोग करते हैं, जो बच्चों पहली वर्ष में तो नए होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वे टूट फूट जाते हैं और घिस जाते हैं। कुछ मशीनें या यंत्र तो ऐसे होते हैं जो समय के अनुसार अप्रचलित हो जाते हैं, तो इन घिसे हुए एवं अप्रचलित यंत्रों पर किया गया व्यय ही ह्रास व्यय या घिसावट व्यय कहलाता है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। आप लोगों के पास मोटरसाइकिल या स्कूटर होगा बच्चों, तो पहले साल जब हमने इसे ख़रीदा तो इसका मूल्य क्या होगा? ज़्यादा होगा, लेकिन अगले साल इसके टायर आदि जब घिस जाते हैं, बैटरी इंजन कमज़ोर हो जाती है, तो इसका मूल्य क्या होगा बच्चों? कम हो जाता है। तो इसे ही वस्तु का ह्रास या मूल्य ह्रास कहते हैं, जो समय के अनुसार कम होता जाता है। ये राष्ट्रीय आय की कुछ मूल अवधारणाएं थीं जिनका अध्ययन हम लोगों ने इस टॉपिक में किया। राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है हम इस टॉपिक के दूसरे भाग में उसका अध्ययन करेंगे बच्चों। ये राष्ट्रीय आय की कुछ अवधारणाएं थीं जिनका अध्ययन हमने इस टॉपिक में किया बच्चों। राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है हम इस टॉपिक के पार्ट 2 में अध्ययन करेंगे बच्चों। ठीक है।